सो गाइज आपको जो है वो पिछला लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। माय नेम इज प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मयूर सर फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो पिछला जो टॉपिक था दैट इज शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। तो जो लिक्विड का शेप किस तरीके से बन रहा था, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा था, यहाँ पे कुछ ड्रॉप था, यहाँ पे बबल था, ठीक है। कहीं कहीं पे जो है वो 0 डिग्री है, कहीं 360, मतलब पूरा स्प्रेड अप हो रहा है। तो अभी जब हम पढ़ने वाले हैं, अभी का जो टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं जो टॉपिक अभी बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा आराम से समझेंगे, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको जरूर बता दूंगा कि इसमें आपको थोड़ी चीजें जो है मैं अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है उसको एंड तक देखना ना भूलिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज टॉपिक का नाम है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके कारण एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, इसमें मेजरली 2 से 3 चीजें हैं जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को जो है वो चेंज करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कब चेंज होता है। आपका अगर सॉलिड और लिक्विड का पेयर अगर चेंज होता है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का पेयर, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का पेयर अगर आपका चेंज होता है तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे अगर आपका ग्लास और वाटर है, मैं प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करने वाला हूं कि प्योर वाटर और जो सिंपल वाटर है जिसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी हो सकती है, उसके कारण उन दोनों में कितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। प्योर वाटर का कितना और सिंपल वाटर का कितना, ठीक है, इंप्योरिटी वाटर का कितना। अब सॉलिड और लिक्विड का पेयर अगर चेंज होता है, जैसे ग्लास और वाटर अगर है तो आपका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री। लेकिन वही अगर ग्लास और मर्क्यूरी का है तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है। मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्लास और लिक्विड का जो पेयर है, मतलब सॉलिड और लिक्विड का जो पेयर है, इनके साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है, आपका सॉलिड और लिक्विड का कौन सा पेयर है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज एन इंप्यूरिटीज, ठीक है। अब ये इंप्यूरिटीज क्या होती है, अगर आपका वाटर अगर मान के चलते प्योर वाटर है तो प्योर वाटर के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है, वो 0 डिग्री होता है, पूरी तरीके से गीला कर जाता है। किसको, ग्लास के सरफेस को। हम लोग टेबल भी देखने वाले हैं, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा टेबल में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो प्योर अगर आपका वाटर है और अगर आपका ग्लास भी अगर प्योर है, ठीक है, प्योर मतलब क्लीन है आपका ग्लास, सॉरी प्योर नहीं, ग्लास क्लीन होता है, ठीक है। तो आपका ग्लास अगर क्लीन है और वाटर अगर प्योर है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 रहता है। लेकिन अगर आपका ग्लास अगर क्लीन है, लेकिन अगर मान के चलते हैं आपका जो वाटर है वो अगर उसमें कुछ इंप्योरिटी है तो इसके कारण भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब बात आती है अगर आपका ग्लास क्लीन नहीं है तो भी क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होता है, हाँ जरूर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, चेंज होता है। तो सेकंड जो फैक्टर जो है वो है आपका इंप्योरिटी। तो आपके लिक्विड के अंदर अगर या फिर अगर सॉलिड के ऊपर अगर कोई भी इंप्योरिटी होंगी तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, दोनों चीजें होगी। अब आता है टेम्परेचर, ठीक है। आपको मैं बता दूं टेम्परेचर के कारण भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अगर सब अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दिला देता हूं। ये टॉपिक भी हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाला है एट द एंड, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। व्हाट इज टेंशन, सरफेस टेंशन इज अ फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर आपने टेम्परेचर ऑफ लिक्विड अगर चेंज किया, मतलब अगर आपका बीकर है, इसके अंदर आपने लिक्विड डाल दिया, ठीक है, इसको अगर आपने हीट दिया, ठीक है, हीट दिया, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, इसके जो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, मतलब आपका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ लेंथ इज इंक्रीजेस, ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। आपने देखा होगा लिक्विड को जब आप गर्म करोगे तो एयर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब लेंथ बढ़ जाएगी तो आपका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज ऑफ अ सॉलिड लिक्विड पेयर, सेकंड वन इज द इंप्योरिटी, थर्ड वन इज ऑफ अ टेम्परेचर। तो इन सभी तीनों के कारण आपका फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स के कारण आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है।
सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, चेंज होता है। अभी हम एक छोटा सा टेबल देखने वाला है, उस टेबल के बेसिस पे हम लोग समझने वाला है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होने वाला है। ठीक है, तो टेबल के अंदर सबसे पहला जो चीज है दैट इज प्योर वाटर और ग्लास का अगर लेता हूं, अगर आपका ग्लास अगर है, क्लीन ग्लास है, और अगर आपका प्योर वाटर है, उसके अंदर किसी भी तरीके की इंप्योरिटी नहीं है, तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, 0 डिग्री होता है। बाद में अगर मैं सेकंड, आप टेबल के ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है, सेकंड जो है मैं आपका क्लोरोफॉर्म लेता हूं। आपने क्लोरोफॉर्म देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूं। क्लोरोफॉर्म जो है एक मेडिकल लिक्विड है। ठीक है, मेडिकल मतलब जहां पे अगर आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो, हॉस्पिटल में जाओ, या फिर क्लोरोफॉर्म एक पॉइजन भी है जो अपने फर्श साफ करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड, जैसे मैं इसमें भी कुछ क्लोरोफॉर्म हो सकता है, मुझे तो उसका आइडिया है नहीं, लेकिन इसे ये जो है हम लोग कोई टीवी है या फ्रीज है उसको साफ करने के लिए यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। दैट इज, इसका फार्मूला जो है वो CaCl3 है। और आप अगर क्लोरोफॉर्म लेते हो और अगर एक क्लीन ग्लास लेते हो, तो इनका जो एंगल होता है वो अगेन 0 डिग्री होता है। इसलिए आप अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका भी एंगल कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, आपको थर्ड दिख रहा है टेबल के ऊपर, दैट इज ऑर्गेनिक लिक्विड। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड्स है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक लिक्विड में बहुत सारे परफ्यूम्स आते हैं, या फिर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड्स है। तो ये ऑर्गेनिक लिक्विड और क्लीन ग्लास के बीच में कितना एंगल होता है, वो अगेन कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। थर्ड वन हम पकड़ते हैं ईथर। ठीक है, अब मैं अगर ईथर की अगर बात करता हूं, तो ईथर एक ऐसा चीज है जो हम लोग यूज करते हैं जनरली फॉर मेकिंग अ परफ्यूम या फिर रेफिन। ठीक है, इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईथर का यूज करते हैं। शायद नेल पॉलिश के अंदर भी ईथर होता है। तो जब आपका अगर ग्लास है, क्लीन ग्लास है और ईथर है, तो आपका एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होता है। दैट इज, वो एंगल आपको टेबल के ऊपर दिख रहा है, नियर अबाउट 16 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, ईथर और ग्लास का। नेक्स्ट बढ़ता है केरोसिन। केरोसिन तो आप सभी को पता है। तो केरोसिन और क्लीन ग्लास अगर है, तो इसके बीच में एंगल होता है आपका 26 डिग्री, अगेन एक्यूट एंगल। ठीक है, मैंने पहले 0 बता दिए, बाद में अभी मैं एक्यूट एंगल की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो ईथर के लिए 16 डिग्री और अपना जो ये दिख रहा है केरोसिन है, उसके लिए 26 डिग्री। अब बात आती है हम लोग पैराफिन की। ठीक है, अब पैराफिन क्या होता है, पैराफिन इज अगेन एक पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम आपने जितने भी देखे होंगे, पेट्रोलियम गैसेस है या फिर पेट्रोलियम लिक्विड है, डीजल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, या फिर CNG LPG, इनमें ये पैराफिन यूज करता है। ठीक है, पैराफिन से आप लोग वैक्स भी बना सकते हो, लुब्रिकेंट भी बनते हैं इससे, रेफ्रिजरेंट भी बनते हैं पैराफिन से। ठीक है, तो ये सारे पैराफिन है। पैराफिन और अगर ग्लास का अगर एग्जांपल लेता हूं, तो ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, वो नियर अबाउट जो रहता है वो 107 डिग्री के आसपास रहता है, 160 डिग्री के आसपास रहता है। दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, लास्ट वर्ड नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज मर्क्यूरी और ग्लास। मर्क्यूरी ग्लास अगेन ऑब्ट्यूस एंगल, और वो बनता है आसपास 140 डिग्री के आसपास बनता है। ठीक है, 140 डिग्री के आसपास बन जाता है। तो आपको टेबल के ऊपर सारी चीजें दिख रही थी, तो ये चीज अच्छे से समझ लो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इनके कारण एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होता है, और कौन कौन से ऐसे सॉलिड और लिक्विड के पेयर है। मैंने टेबल भी बता दिया, सॉलिड और लिक्विड के पेयर है जिनके कारण एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको ये होप सो ये आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारा फिजिक्स विद डिटेल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको थ्योरी का नोट चाहिए, तो मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दिया है, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन हो जाइए, आपको थ्योरी का भी नोट्स मिलेगा। ठीक है, सो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड एंजॉय करते रहिए फिजिक्स विद प्रोफेसर मयूर टेंकर। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।